परमेश्वर धर्म की बात नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने कोई भी धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर धार्मिकता की बात करता है, उस सच्चाई की बात करता है जो वो खुद है। परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के जो गुण हैं, क्या हम उसमें चल रहे हैं, उसकी बात कर रहा परमेश्वर। यहाँ पर उस विश्वास की बात कर रहा है कि जो उसका वचन है, जो उसका मन्ना है, उस मन्ने को खाकर क्या हमारे शरीर के अंदर शक्ति आई है, उसके सामर्थ्य की शक्ति आई है क्या हमारे शरीर के अंदर, या हम रोटी की तरह ही उसको खा गए और भूल गए सुबह क्या खाया था। मन्ना को खाने का मतलब है, मन्ना को ग्रहण करने का मतलब है कि आपने ग्रहण किया है तो जब तक आप इस धरती पर हैं आपके अंदर से वो जाना नहीं चाहिए, वो आपको याद रहना चाहिए। उसकी धार्मिकता आपके अंदर रहनी चाहिए। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि विश्वास से धर्म जीवित रहेगा। कौन से विश्वास से जीवित रहेगा? वो ही जो उसका प्यार वाला वचन है, जो उसका सामर्थ वाला वचन है। दुनिया के लोगों को ये सौभाग्य नहीं है, वचन का सौभाग्य नहीं है, क्योंकि वो तो अंधेरे में है। हम भी उस अंधेरे में थे और हम अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते थे, बहुत धनवान समझते थे, और ये समझते थे कि खुदा ने हमको ये सब दिया है तो हम धनवान हैं। हाँ, दिया खुदा नहीं है वो, लेकिन इसलिए नहीं दिया कि हम घमंड करें। हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। लेकिन फिर भी हमको परमेश्वर ने दिया है। हम घमंड करें तो इस बात का करें कि हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन हुआ है और हम उस जीवन में चल रहे हैं। परमेश्वर स्वर्ग से जो मनुष्य पाप करता है, जो मनुष्य अपराध करता है, जो उसके वचन के अगेंस्ट जाके करता है, परमेश्वर उस पर क्रोध करता है। ऐसा क्रोध नहीं कि वो तुमको मार डालेगा, वही वाला क्रोध जब धरती का पैदा होने वाला पुत्र अपने माँ बाप के सामने उनकी बात को नहीं मानता। क्या हम अपने बच्चे को मार देते? क्या बाप मारता तो माँ गोद में उठा के ले जाके उधर प्यार करती है, बहुत गोद में लेके सुला देती है उसको। लेकिन बाप बहुत कम ऐसा करते हैं, क्योंकि माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। वो हृदय परमेश्वर ने स्त्री को ही दिया है, वो प्यार करने वाला हृदय। जो उसकी गोद की दुनिया होती है वो एक निराली होती है, और जो अपनी माँ से प्यार करता है ना, वही परमेश्वर से प्यार कर सकता है, क्योंकि इधर तुमको उसी ने जन्मा है धरती पर, और वो समझती है कि उसने 9 महीने कैसे संभाला है। मैंने भी कई बार देखा है कि जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है ना, तो बहुत सारे बच्चे इतने शरारती होते हैं ना, पेट में ही लात मारते हैं। हाँ, और माँ उई उई करती है, ये इधर को लात मारा, इधर को लात मारा, अंदर पेट में ही लात मारता। तुम्हारे तो बाहर से मार के देखो, तुमको तो थोड़ा बोल के देखो रे, घूर के देखते माँ बाप को। लेकिन माँ जब तक वो लात उसकी चलती रहती है ना, तब तक ही वो खुश रहती है। उसको मालूम रहता है कि उसका बच्चा जो है ना सुरक्षित है, स्वस्थ है पेट के अंदर। यदि बच्चे ने हरकत करनी बंद कर देते ना, तो माँ बहुत हताश हो जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए माँ को बहुत प्यार करो। ये नहीं कि बाप को प्यार नहीं करने का, बाप का प्यार दिखता नहीं है। यहोवा परमेश्वर का प्यार आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने जो किया है ना, वो आपको दिख रहा है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो आपकी जहन में ये बात है कि वो कितना तड़पा, कितना क्या किया। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, जब वो यातनाएं झेल रहा था, तो पिता परमेश्वर यहोवा पे क्या बीत रही होगी?
जब बच्चा दुख में रहता है तो माँ रोकर दिखा देती है, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाती, उसका हृदय कोमल रहता है। लेकिन एक बाप अपने आंसुओं को भी रोककर उसको संभालता है, अपनी बीबी को भी संभालता, बच्चे को भी संभालता है। इसलिए हम ये जान लें कि यीशु मसीह ने तो जो हमारे लिए किया ही है, क्या हम आज उस चीज़ को भी अनुभव करेंगे कि जो यहोवा परमेश्वर पर उस समय गुजरा होगा, वो अपनी आंखों से देख रहा था, क्योंकि वो क्रिया उसी के द्वारा निमित्त थी। वो उसके लिए पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसने उसी को भेजा था। क्या आप समझ सकते हैं कि वही दान हो, वही दान करने वाला हो और वो खुद ही आहुति हो। परमेश्वर का ही वो नियम था, परमेश्वर ही खुद आया, परमेश्वर ने ही खुद यज्ञ बनाया और खुद की आहुति दी। क्या ऐसा कोई हुआ दुनिया में? नहीं होगा जो खुद को समर्पित करे, लेकिन परमेश्वर ने किया है। इसलिए हम हमेशा अपनी माता और पिता का सम्मान करेंगे। जैसे हम परमेश्वर पिता और यीशु मसीह को देखते हैं, उसी दृष्टि से हम धरती के माता पिता को भी देखेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते। पहले आपको उस प्यार को, उस विश्वास को, आपकी उस क्रिया को, आपके आत्मिक जीवन को अपने माँ बाप के जीवन में दिखाना होगा। परमेश्वर कहता सबसे पहले अपने पड़ोसी से प्यार करो। कौन से पड़ोसी की बात कर रहा हो? जो साथ में रह रहा है उसकी बात कर रहा क्या? वो तो है ही पड़ोसी, उसको तो देखने का ही है। लेकिन सबसे पहला पड़ोसी तुम्हारे माँ और बाप हैं। माँ बाप से पहले जिंदगी में परमेश्वर को छोड़कर किसी की भी जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सम्मान आप धरती पर अपने माँ बाप को दोगे, वही सम्मान स्वर्ग में पिता परमेश्वर को जाएगा। यदि आप पिता परमेश्वर को तो प्यार कर रहे हैं, लेकिन धरती के माता पिता को नहीं कर रहे, तो आप कैसे कह सकते कि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं? क्योंकि उस माता पिता को तुम्हारे लिए परमेश्वर ने धरती पर रखा है। इसीलिए रखा है क्योंकि जो दुख परमेश्वर ने उठाया वो धरती पर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए उठाया है। हमारी शादी हो गई, छोड़कर चले गए, बीवी आई तो उसकी मानते हैं, बीवी की मानो ना, मानो बीवी को, लेकिन माँ बाप को माँ बाप का स्थान दो, क्योंकि हमको भी एक दिन माँ बाप बनना है। जो हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे वो हमारे साथ होने वाला है। जैसा व्यवहार करोगे वैसा तुमको मिलेगा। हम सब आज से अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। और दुनिया में दो ही माता पिता होते हैं, एक सांसारिक माता पिता जो इस दुनिया में जिनके द्वारा हम आए हैं, और दूसरे आत्मिक माता पिता। अब आपको ये डिसाइड करने का है कि आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं या सांसारिक जीवन जी रहे हैं। यदि आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं तो आप आत्मिक माता पिता का भी और सांसारिक माता पिता का भी सम्मान करेंगे। लेकिन आप यदि आत्मिक जीवन में नहीं हैं तो आप न तो आत्मिक माता पिता का सम्मान करेंगे और न संसार वाले का सम्मान करेंगे, क्योंकि आत्मिक जीवन में आने के बाद ही आप अपने माँ बाप को समझ सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। नहीं तो आप संसार की रीति से केवल माँ बाप को इसीलिए सम्मान कर रहे हैं कि माँ बाप आपको देंगे, आपका भरण पोषण करेंगे, जो चाहिए आपको देते हैं माँ बाप, इसलिए प्यार कर रहे हैं। इसलिए प्यार नहीं करने का, इसलिए प्यार करने का कि वो आज्ञा परमेश्वर ने दी है। आत्मिक जो जीवन है वो परमेश्वर ने दिया है। हमारे दोनों माता पिता, सांसारिक माता पिता और आत्मिक माता पिता, दोनों का सम्मान करेंगे। यदि हम दोनों में से सम्मान नहीं करते तो हम परमेश्वर का भी सम्मान नहीं कर सकते। पहले हमको इस धरती पर रहते हुए उस स्वर्गीय जो आज्ञाएं हैं वो हमको इधर सिद्ध करनी पड़ेंगी, धरती पर इस संसार में सिद्ध करनी पड़ेंगी कि हम अपने माता पिता को भी वही सम्मान करते हैं और आत्मिक माता पिता को भी वही सम्मान करते हैं, क्योंकि हम आत्मिक
जीवन के लिए हमको परमेश्वर ने चुना है। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करा है, परमेश्वर के वचन को जाना है, क्या वो परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद किया उन्होंने? जो हम अपने आप को विश्वासु कहते हैं कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है इसलिए हम परमेश्वर के पीछे आए, या हम खाली चंगाई के लिए परमेश्वर के पास आए थे क्या? नौकरी के लिए परमेश्वर के पास आए थे क्या? संतान के लिए आए थे क्या? या धन दौलत के लिए आए थे, या अपने दुखों का निवारण करने के लिए आए थे? ये डिसाइड आपको करने का है। यदि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है और हमारा नया जीवन है, जब वो बच्चा जन्म लेता, जन्म के बाद ना, छोटे बच्चों क्या न्यू बोर्न बेबी है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो कि जब हम किसी जगह बपतिस्म लिखते हैं, वो ठीक है, वो बाइबल में लिखा है। क्यों लिखते हैं? क्या हम सोचते हैं क्या खाली बपतिस्म हो गया हमारा उद्धार हो गया? भाई उद्धार नहीं हुआ, बपतिस्म लेने थे। हमने बपतिस्म उस तरीके से लिया ही नहीं है तो उद्धार किधर से हो जाएगा? वो तो मेरी बहन है, वो मेरा जीजा है, उनके साथ ऐसा होगा। अरे करो ना भाई, कौन मना कर रहा है उनको? रिश्तेदारों को करो उनको प्रेम। कौन कर रहा है कि उनसे नाराज रहो? करो उनसे प्रेम। लेकिन परमेश्वर के लोगों को तिरस्कार मत करो, क्योंकि वो स्वर्ग के वारिस हैं। जिन लोगों ने नया जन्म लिया है वो स्वर्ग के वारिस हैं। वो उनके पास यीशु मसीह की वसीयत है। वसीयत का मतलब समझते हो? सभी को मालूम रहता थोड़ा बहुत। अगर जो कोई माँ बाप मर जाए तो उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम आ जाती है, क्योंकि उसके ओरिजिनल माँ बाप हैं। लेकिन अगर जो आपने अपने मरने के बाद किसी को कुछ देने का है, जो आपको प्यारा है, जिसको आप प्यार करते हैं, तो उसके लिए एक वसीयत लिखनी पड़ती है जो कोर्ट में रजिस्टर्ड होती है। यानी कि अगर जो उसके खुद के बच्चे इस लायक नहीं हैं, उसके खुद के बच्चों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, माँ बाप के साथ पालन पोषण नहीं किया, तो जो माँ बाप आत्मिक जीवन जीते हैं और जो उनकी सेवा करता है वचन के अनुसार, वो अपनी वसीयत लिख देते हैं और मरने के बाद ऑटोमेटिक उसके नाम वो प्रॉपर्टी हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा इस दुनिया में कि माँ बाप ने बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं दिया लेकिन दूसरे को दे दिया, नौकर के नाम करके चले गए वसीयत, क्योंकि नौकर ने बेटा और बेटी होने का फर्ज अदा किया है। आजकल के बच्चे की थिंकिंग ऐसी है, आपने हमको पैदा किया है तो हमको देखना ही होगा, हमको संभालना ही होगा, हम जो मांगेंगे हमको देना ही होगा। क्यों पैदा किया फिर हमको? अरे बेटो, जब तुम आत्मिक जीवन में आओगे तो तब तुमको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। हमारे पास यीशु मसीह की विरासत है। हम छोटे मोटे लोग नहीं हैं। हम दुनिया के लिए भले छोटे मोटे लोग हैं, लेकिन खुदाबंद बाप के हम बहुत ही प्रिय पुत्र हैं। उस अनुभव को अपने अंदर लेकर आओ। जब यीशु मसीह ने बपतिस्म लिया तो स्वर्ग से आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर वो चाहता है ऐसे ही आपको आवाज़ लगाना। क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह को क्यों कर रहा है वो? शुरू में मैंने बताया था, इसका मतलब यीशु मसीह से भी ज़्यादा हमसे प्यार करता है परमेश्वर, तो हमको नहीं आवाज़ लगाएगा क्या? हमको नहीं बोलेगा क्या परमेश्वर, हे मेरे प्रिय पुत्र पुत्री? क्यों नहीं बोलेगा? पूरी जो उसकी विरासत है, उसने जो हमको, उसके चुने हुए जो लोग हैं उनके नाम की है। लेकिन हमको उस विरासत का हिस्सा बनना होगा, हमको उसके वचनों में चलना होगा, तभी हमको विरासत मिलेगी। वैसे नहीं। हमको क्रूस पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको कोड़े खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको उसके वचनों पर चलने की ज़रूरत है।
हमारे को यातनाएं होंगे, कष्ट आएंगे, लोग देंगे, अपने ही लोग देंगे, लेकिन परमेश्वर हमको क्रूस पर नहीं चढ़ने देगा, क्योंकि उस काम के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसके लिए उसने हमको पवित्र आत्मा दिया है, वो हमारी अगुवाई करेगी। वो निर्बुद्धि हो गए, अंधेरे में हो गए, जिन्होंने परमेश्वर को जाना नहीं, और जो परमेश्वर को जानकर भी घमंड में चूर हो गए। वो निर्बुद्धि हो गए और उनका मन अंधेरा हो गया, क्योंकि अंधेरे में जो रहता है, आप उसको कितना भी बाहर निकालो वो अंदर को भागता है, क्योंकि अंधेरे वाले को उजाले से डर लगता है। उजाले वाले को अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि वो जब जाएगा तो अंधेरा दूर हो जाएगा। उजाला ऐसी चीज़ है, और उजाला परमेश्वर है। अंधेरे वाले का क्या होता है, अंधेरे में आदमी कुछ भी करता रहे, उसको खाली ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसको दिख रहा नहीं क्या 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 कर रहा हो, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा हो, वो निर्बुद्धि हो गया। दूसरे का तो क्या देखेगा, उसको खुद का नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको किए जा रहा है वो, और घमंड से भरपूर है मैं हूं। भाई साहब, मैं केवल परमेश्वर ही बोल सकता है, उसके सिवाय किसी में भी मैं नहीं हो सकती। अंधेरे वाले को न तो खुद का पाप अपराध दिखता है, न सामने वाले का दिखता है, क्योंकि वो अंधेरे में बैठा है और उजाले की तरफ को तो देखना नहीं चाहता। लेकिन जब जिसको भी परमेश्वर भेजता उनके पास, जब वो उजाले में आता ना, सबसे पहले उसको खुद का अपराध दिखाई देता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है। क्योंकि जब उजाले में आदमी आता तो सब कुछ दिखाई देने लगता है, पूरा नक्शा उसके सामने आ जाता, फिर उसने क्या क्या किया है उसको मालूम चल जाता है पूरा। और जो सामने उजाले में दूसरा आदमी खड़ा है, अगर जो वैसा है उसमें भी कुछ कमी है तो उसकी भी कमी उसको दिखने लगती है, लेकिन पहले खुद की दिखती है। अगर जो आप उजाले में आए हो तो आपको सामने वाले का अपराध और पाप नहीं दिखेगा, पहले खुद का दिखेगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था जब आप अंधेरे में थे कि आप पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं था। ये तो आपको उजाले में आने के बाद, प्रकाश में आने के बाद दिखाई दे रहा है। पहले आपको खुद का अनुभव होगा, जब आपको खुद का अनुभव होगा, अगर जो सामने वाले में ऐसा गुण है तो तब आपको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। इसलिए अंधेरे में रहने की कोशिश मत करो, निर्बुद्धि मत बनो, उजाले में आ जाओ। जो घमंड है उसको छोड़ दो। हमको घमंड होना चाहिए तो केवल इस बात का कि हम पिता परमेश्वर की संतान हैं और हम उसके दिए हुए वचनों पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाएं हम उसको मानते हैं। ये घमंड हमको होना चाहिए। ये घमंड नहीं होता कि सामने वाले को नीचा करना है। और बाइबल का वचन जो कहता है, यदि आप आत्मिक हैं, बाइबल के वचन के अनुसार अगर जो आपका न्याय किया जाता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। यदि आप बाइबल को जानते हैं, यदि मंडली के अंदर आपका न्याय हुआ है, तो आप ये बोल ही नहीं सकते। यदि आपने ऐसा बोला है तो आप परमेश्वर के खिलाफ हैं, क्योंकि परमेश्वर की मंडली में अन्याय हो ही नहीं सकता, या फिर वो परमेश्वर की मंडली नहीं है। क्या आप ऐसी जगह रह रहे हो? क्या आप आत्मिक लोगों में रह रहे हो या सांसारिक लोगों में रह रहे हो? क्या हम अभी भी सांसारिक बातों में उलझे हुए हैं? हमको परमेश्वर ने धनवान बनाया है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। जो परमेश्वर ने धनी होने का गिफ्ट दिया है, हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम संसार में जो धनी होने का जो नाटक है वो हमको समझ में आता है। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो 1 कुर्ता दे दे। क्या हमने कभी ऐसा किया है कि हम अपने घर में कोई चीज़ लाए, अपने बच्चे के लिए लाए,
कोई ऐसा है जो इतना इकोनॉमिक उसमें नहीं है कि वो अपने बच्चे को ला के दे सके, क्या हम उसके लिए कोई छोटी चीज़ लेके आएगा कभी हम? जो हमारा परिवार है उसमें जो धन से कमज़ोर बच्चे हैं, क्या हम उनके लिए कभी लाए? किसी भी बच्चे के लिए हम अपने बच्चे के लिए 1000 रुपये का ड्रेस लाए, तो हम क्या किसी बच्चे के लिए 200 रुपये का लेके आए क्या? हम अपने बच्चे के लिए 1000 रुपये का तो छोड़, 1000 वाले के भी 2000 का लेके आ जाएंगे, लेकिन किसी कमज़ोर के बच्चे के लिए 100 रुपये का नहीं लाएंगे, जबकि हम 1000 की जगह 2000 का लेके आ रहे। लेकिन 200 रुपये का ला सकते ना अपन, 1000 का 1200 रुपये हो गए ना, ला सकते ना। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, कि जब हम एक परिवार में रहते हैं तो हम क्या ऐसे करते हैं? क्या हम ऐसा कर रहे हैं क्या? परमेश्वर हमारे साथ रहता है, फिर हम कैसे कह सकते कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है? साथ रहने वाले हम काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ से परमेश्वर को छोड़कर सृष्टि की सेवा करने लगे। जब तक हम परमेश्वर के प्यार को नहीं अच्छी तरह समझेंगे तो हमको आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमको कुछ बातें बहुत विचलित करती हैं, और वो कब विचलित करती है? जब हम दुनिया में रहते हैं, कि दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारी हैं उन सब का इलाज है। टीबी रहने दो, एड्स रहने दो, बुखार रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसका इलाज है दवाई से। तभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके लिए सारी प्रक्रिया परमेश्वर ने रखी हैं, जड़ी बूटियाँ रखी हैं। लेकिन एक चीज़ का इलाज नहीं है, जो बीमारी कान के द्वारा आती है। सांप ने काटा, उसके जहर की दवाई है, बच जाएंगे आप। बिच्छू ने काटा, उससे बच जाएंगे। आदमी ने काटा, उससे भी बचेंगे। आपको किसी ने तलवार मारा तो भी आप बच जाएंगे। लेकिन एक ऐसा भयंकर जहर है, उसकी दवाई नहीं है, और वो जहर पानी के साथ या खाया नहीं जाता, वो इधर कान से आता है। और तभी बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि कान का बहुत कच्चा है, क्योंकि जो जगह कच्ची होती है पानी किधर तोड़ता है, जो जगह नरम होती है उसी को तोड़ेगा। पक्की चट्टान को मारता रहे टक्कर, कुछ होने वाला नहीं है। जिनके कान पक्के हैं, पक्के का मतलब जिनके अंदर परमेश्वर का वचन उन्होंने ग्रहण किया है, परमेश्वर की बातों को सुना है, उसकी उपासना आराधना सुनी है, अगर जो आत्मिक जीवन में रहकर सुनी है, तो आपके कान पक्के होंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपने अगर जो वहीं सुनी है, अपने को आनंदित करने के लिए सुनी है, तो आप भूल कर रहे हैं। वो जहर आपके कानों में घुस जाएगा, और उस जहर को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कृपा करके उस जहर को अपने कानों में मत जाने दें, नहीं तो वो तुम्हारी आत्मिक जिंदगी को तो छोड़ो, तुम्हारी सांसारिक जो जिंदगी है ना, वो भी खराब हो जाएगी। क्योंकि जो तुम्हारे कान में जहर डाल रहा है, उसके पास उसकी दवाई नहीं है, वो डाल चुका तुम्हारे कान में, वो उसको रोक नहीं सकता। अगर जो तुमको आके ये बोले भी ना, फिर नहीं भाई ऐसा नहीं था, ये मैं गलती से बोल दिया, तो वो जाता नहीं कभी जिंदगी में। वो डल गया अंदर, वो जाने वाला नहीं है, वो कभी भी खड़ा होएगा। इसलिए अपने कानों को इतना मजबूत रखो और परमेश्वर पर इतना विश्वास करो कि आपके कान में कोई भी ऐसी बात जानी नहीं चाहिए। इकट्ठे होकर बैठो तो परमेश्वर की बातें करो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करो, क्योंकि उसने बनाया हमको इसलिए कि जब हम इकट्ठे हों तो हम अपनी बातें नहीं, परमेश्वर की बातें करें। क्या हम इकट्ठे परमेश्वर की बातें करने के लिए हो रहे हैं, या फिर खाना खाने के लिए बैठे उधर? अरे भाई, खाना ही खाने का था तो फिर यीशु मसीह की तरफ काहे को आने का था? उधर तो रोज पार्टी रहती है। हमारी पार्टी होनी चाहिए तो मन्ना की पार्टी होनी चाहिए, जो परमेश्वर का वचन रूपी मन्ना है, जो उसके गुण हैं, उनकी पार्टी होनी चाहिए। आज मेरे को परमेश्वर के वचन का, पवित्र आत्मा के वचन का कौन सा फल खाने के लिए मिला है? क्या आपने सोचा है कभी जब आप 4 लोग बैठते हैं? वो सोचो
पता चलना चाहिए तुमको पवित्र आत्मा का प्यार का जो फल है वो कितना मीठा है, सहनशीलता का जो वचन है वो कितना मीठा है, वो समझना चाहिए। परमेश्वर कहता है अगर जो तूने कोई अपराध किया है और उस अपराध के कारण तेरी कुटाई हुई है, तेरे को लोगों ने मारा है और तू संयम धर के बैठा रहा, कुटता रहा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अपराध तूने किया है, वो उसकी सजा है, वो कम हो या ज्यादा हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तूने करा वो खानी पड़ेगी तेरे को। लोगों ने अगर जो तेरे को मारा, तूने चोरी करी है, अपराध करा है, मारा और तूने खाई है कुटाई, तो बड़ी बात नहीं है। तूने धीरे धरा है, उस टाइम कूट के बैठ गया, माफ़ी मांग ली, तो बड़ी बात नहीं किया। बड़ी बात तो वो है जिसने अपराध नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाया है और फिर उसको कूटा है, फिर उसने संयम रखा है, वो बड़ी बात है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर उसी धैर्य की बात करता है जो तुमने अपराध करके कुटाई हुई है तुम्हारी, जो तुमने यातनाएं खाई है, परमेश्वर उसको धैर्य में नहीं गुनता। वो हम संसारिक कर रहे थे पहले, लेकिन यदि हमारे अच्छे कर्मों के कारण, यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण, यीशु मसीह के लिए लोगों को बताने के द्वारा हम पर लोग उंगली उठाए, हम पर यातनाएं दें लोग, और हम तब संयम बरतें, तो तब वो धैर्य है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? यीशु मसीह ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? यीशु मसीह ने अपराध किया था क्या कोई? लेकिन उसने फिर भी मार खाई, संयम दिखाया। क्या हम दिखाने के लिए तैयार हैं? तो हम ऐसा धैर्य धरेंगे, ऐसे धैर्य के लिए तैयार रहेंगे। यदि यीशु मसीह पर यातनाएं आई हैं तो हमारे ऊपर भी आएंगे थोड़ी। हमको संयम रखना होगा और वो हमारी परीक्षा होगी। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इन वचनों के लिए और हमारे आत्मिक जीवन के लिए।